हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है गैस नियमों का मिलान उनकी समीकरण से कीजिए। यहाँ गैस नियम दे रखा है और यहाँ समीकरण। गैस नियम में हमें दे रखा है वायस नियम, चार्ल्स नियम, डाल्टन का नियम, अवोगाद्रो का नियम। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें गैस नियम दे रखा है और समीकरण, इन दोनों का हमें मिलान करना है। तो पहला हम क्या बात करते हैं, पहला हमें दे रखा है वॉयल का नियम। वॉयल नियम, तो वॉयल के नियम में क्या होता है, जो हमारा एन होता है, एन ये हमारा स्थिर होता है। तो जो हमारा एन होता है हमारा स्थिर होता है और जो हमारा टी होता है वो भी स्थिर रहेगा। तो जो हमारी समीकरण आती है वो हमारी क्या होती है, पी का तो 1/v। तो ये हमारा आ गया वॉयल का नियम। तो दूसरा क्या दे रखा है, चार्ल्स नियम। अगर हम इसका देखें, दूसरा हमें दे रखा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, तो यानी कि जब हमारा एन हमारा स्थिर है, स्थिर, और जो हमारा पी है ये भी हमारा स्थिर होगा। तो जो हमारा पी है ये भी हमारा क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा गैस का आयतन समानुपाती हो जाएगा गैस के ताप के, यानी कि टी के। तीसरा हमें क्या दे रखा है, तीसरा हमें दे रखा है डाल्टन का नियम। तो हम डाल्टन का नियम निकाले, यानी कि तीसरा डाल्टन का नियम। तो जैसे कि हमारा कोई भी एक पात्र है तो इसका हम आयतन स्थिर है, यानी कि हमारा आयतन स्थिर है, स्थिर आयतन, और यहाँ पे हमारा ताप भी क्या होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पात्र है इसमें अलग अलग गैसें भरी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने एक और दूसरी गैस भर दी, अन्य गैस, यानी कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे गैसें भरी हुई है इस पात्र में। तो इनका अलग अलग खुद का दाब भी होगा। तो यानी कि हमने क्या बताया, स्थिर आयतन और ताप, इसका हमारा कुल दाब जो होगा ये हमारा क्या होगा, पी टोटल, यानी कि कुल दाब। ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आंशिक दाबों के, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि जितना भी हमने यहाँ पे गैस अगर लेंगे उसको हम जोड़ते जाएंगे। तो चौथा हमें क्या दे रखा है, अवोगाद्रो का नियम। अगर हम इसका देखें, चौथा अवोगाद्रो का नियम, तो किसी भी गैस का जो हमारा आयतन होता है ये हमारा समानुपाती होता है एन के। तो यानी कि जो हमारे दाब और ताप हमारे स्थिर होने चाहिए, यानी कि स्थिर स्थिर दाब और ताप, यानी कि स्थिर दाब और ताप पर। तो यानी कि V समानुपाती एन, यानी कि गैस का आयतन वो समानुपाती होगा गैस के मोलों के एन के समानुपाती होगा। तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये हमारा एक समीकरण है ए, यानी कि V समानुपाती एन, ये हमारा क्या है, स्थिर स्थिर टी और पी पर। तो आइए हम मिलान कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, वॉयल नियम, यानी कि इसमें हमने क्या देखा था, पी समानुपाती 1/v। तो हम इसको क्या से मिला देंगे, पी, तो ये हमारा जो आखिरी होगा ये पी समानुपाती 1/v स्थिर एन और टी पे। दूसरा हमें क्या दे रखा है, चार्ल्स नियम। तो इसमें हमने क्या देखा, V समानुपाती टी, इसको हम मिला लेते हैं। तो चार्ल्स का नियम हमारा क्या हो जाएगा, V समानुपाती टी स्थिर एन और टी पी पर। दूसरा में क्या, तीसरा में क्या दे रखा है, डाल्टन का नियम। तो यहाँ पे हमने देखा था डाल्टन का नियम क्या था, P टोटल P1 प्लस P2 P प्लस P3 स्थिर V और T पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाल्टन का नियम टोटल P1 P2 P3 स्थिर टी और वी पर। तो अवोगाद्रो का नियम ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अवोगाद्रो का नियम हमारा क्या हो जाएगा, V समानुपाती एन स्थिर टी और पी पर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।